आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। हम सब प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में जानते ही है और आपने भी कभी ना कभी प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में बाइबल से पढ़ा होगा या उसके बारे में सुना होगा। अब हम देखेंगे कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल कौन है। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल या माइकल या मिकाएल, आप जो भी कहना चाहे, बाइबल में दानियल, यहूदा और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में एक योद्धा स्वर्गदूत के रूप में वर्णित है जो आत्मिक युद्ध में संलग्न है। शब्द प्रधान स्वर्गदूत का अर्थ है स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचे पद पर होना, और बाइबल के अधिकांश स्वर्गदूतों को दूतों अर्थात संदेश वाहकों के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु मिकाएल को तीनों पुस्तकों में दुष्ट आत्माओं और इस संसार के अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष, लड़ाई करते हुए या खड़े होते हुए वर्णित किया गया है। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं दानियल उसका 10 अध्याय आयत 13 में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और हम पढ़ सकते हैं यहूदा उसका 1 अध्याय आयत 9 में भी, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। और हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आयत 7 से भी, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके स्वर्गदूत उससे लड़े। हमारे पास किसी भी स्वर्गदूत का पूरा चित्र नहीं है और केवल 2 के ही नाम बाइबल में वर्णित है, जिब्राइल जिसका दूसरा नाम है और मिकाएल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिब्राइल के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। पवित्र शास्त्र हमें केवल मानवीय घटनाओं के समय ही उनके चलने का संकेत देता है, परंतु यह कहना सुरक्षित है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल एक शक्तिशाली प्राणी है। स्वयं के पास बड़ी सामर्थ होने के पश्चात भी मिकाएल पूरी तरह से परमेश्वर की अधीनता में है। परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर उसकी निर्भरता है। यहूदा उसका 1 अध्याय आयत 9 में देखी जाती है। धर्मी स्वर्गदूत की एक पदवी है और वे अधिकार के अधीन है, और इसी कारण उन्हें एक पति के अधीन रहने वाली पत्नी के चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए उपयोग किया जाता है। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय आयत 10 में, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल की सामर्थ को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के प्रति उसकी अधीनता और भी अधिक सुंदर बन जाती है। यदि स्वर्गदूतों की अधीनता स्त्रियों की अधीनता के लिए एक तर्क है, तो हम देख सकते हैं कि अधीनता का अर्थ किसी स्त्री की सामर्थ या उद्देश्य या मूल्य को दूर करने के लिए कभी नहीं है। भविष्यद्वक्ता दानियल को बताया गया था कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। दानियल उसका 12 अध्याय आयत 1 में, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। दानियल के लोग यहूदी हैं और सच्चाई यह है कि मिकाएल उनके पक्ष में खड़ा होता है। यह बताता है कि परमेश्वर ने विभिन्न देशों या लोगों के समूहों के ऊपर विभिन्न पवित्र स्वर्गदूतों को स्थापित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट आत्माओं के पास भी ऐसा ही पदानुक्रम पाया जाता है। हम पढ़ सकते हैं दानियल उसका 10 अध्याय आयत 20 में, तब उसने कहा
क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनाना का प्रधान आएगा। सच्चाई तो यह है कि मिकाएल एक बड़ा प्रधान यह इंगित करता है कि उसके पास आत्मिक क्षेत्र के अधिकार है। अन्य लोग हैं, जैसे दानियल उसका 10 अध्याय आयत 13 भी कहता है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल अंत के समयों की घटना में एक मुख्य भूमिका को निभाने वाला है। दानियल को परमेश्वर के दूत ने बताया था कि अंत के समय मिकाएल उठ खड़ा होगा और फिर बड़े क्लेश का समय होगा, जो कि महाक्लेश काल की विपत्ति का संदर्भ है। हमने जैसा पढ़ा दानियल उसका 12 अध्याय आयत 1 में भी। इज़राइल को इस समय में सुरक्षा की गारंटी दी गई है, जिसके पश्चात मृतकों का बड़ा पुनरुत्थान होगा, जिसमें कुछ अनंतकालीन जीवन के लिए और दूसरे अनंतकालीन दंड के लिए जी उठेंगे, जैसा हम देख सकते हैं दानियल उसका 12 अध्याय आयत 2 में। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। कलीसिया का मेघारोहण प्रधान दूत के शब्द के साथ घटित होगा 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय आयत 16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। यह मिकाएल का यह संदर्भ हो सकता है, परंतु पवित्र शास्त्र विशेष रूप से उसके नाम को यहाँ पर नहीं लेता। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल का अंतिम उल्लेख प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आयत 7 में प्रकट होता है। क्लेशकाल के समय फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मिकाएल और स्वर्ग की सेनाएं अजगर यानी कि शैतान को पराजित करती है और शैतान पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। वहां क्रोधित शैतान उन लोगों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहते हैं लड़ने को गया। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आयत 17 में हम पढ़ते हैं, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। मानव जाति के प्राणों और आत्माओं के साथ एक आत्मिक युद्ध लड़ा जा रहा है। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल एक शक्तिशाली स्वर्गदूत सरदार है जो इज़राइल की रक्षा करता है और शैतान के विरुद्ध युद्ध करके परमेश्वर की सेवा करता है। शैतान अपने सबसे बुरे काम कर सकता है, परंतु स्वर्ग की शक्तियों को जीतने के लिए वह प्रबल नहीं है, जैसा हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आयत 8 में। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। हम देख सकते हैं स्वर्गदूत मिकाएल कितना शक्तिशाली और परमेश्वर के अधीन होकर काम करने वाला स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर को अपना प्रभु मानता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत मिकाएल का कितना महत्व है और वह शैतान को हराने में भी कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी को जय मसीह की। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।